एक ऐसा रैपर जिसके सारे बाल सोने के हैं, लेकिन क्यों? और भारत में एक ऐसा अनोखा पेड़ है जिसे इंसानों की तरह गुदगुदी होती है, और कहाँ है वो पेड़? और एक ऐसा इंसान जो खोलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़े निकाल लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसा ये शख्स कैसे कर लेता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 9, क्या आप जानते हो कि 1960 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में बार के मालिक अपने बार पर टोकरी वालों को काम पर रखते थे। ऐसा इसलिए ताकि अगर शराबी शराब पीकर धुत हो जाएं, तो टोकरी वाले उन ग्राहकों को सही सलामत घर छोड़कर आते थे, और इससे बार मालिकों को काफी ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि टोकरी वाले होने से लोग मन भरकर शराब पीते थे। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1960 के दशक में कुछ इस तरह के हेलमेट को बनाया जाता था, और उस समय ऐसे अजीबोगरीब हेलमेट को इसलिए बनाया जाता था क्योंकि चलती हुई बाइक पर दोनों लोगों को आपस में बातचीत करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से इस तरह के हेलमेट को बनाया गया ताकि लोग चलती हुई बाइक पर भी आसानी से बातचीत कर सकें। नंबर 7, द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने बच्चों की फैसिलिटी के लिए काफी अच्छी टेक्निक को आजमाया है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ इस तरह की स्लाइड्स को लगाया गया है जो डायरेक्ट चौथी मंजिल से शुरू होकर ग्राउंड फ्लोर पर खत्म होती हैं, और इन्हें इसलिए बनाया गया ताकि जो बच्चे थक जाते हैं वे माइंड को रिलैक्स करने के लिए सीधे चौथी मंजिल से स्लाइड्स का मजा लेते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ सकें, जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो। नंबर 6, दुनिया के लगभग हर एक मोबाइल फोन को बनाने में सोने चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक कि आप भी जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भी सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है, और हर एक मोबाइल में करीब 0.034 ग्राम गोल्ड का और 0.35 ग्राम सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सोना चांदी इतनी मात्रा में होता है कि अगर ज्वेलर्स चाहे तो वे 30 से 40 मोबाइल को रिसाइकल करने के बाद उसमें से करीब 1 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। मेरी इन बातों को सुनकर कहीं आप अपने मोबाइल को खोलकर उसमें से सोना निकालने मत लग जाना, क्योंकि इसे मोबाइल से निकालना बेहद मुश्किल है। नंबर 5, आपने अपने घर पर छिपकलियों को तो देखा ही होगा जिनके 4 पैर होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में छिपकलियों की ऐसी प्रजातियां भी मौजूद हैं जिनके एक भी पैर नहीं होते, और ये देखने में बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देती हैं। एंग्वाइड, डायबामाइड एंड पाइगोपोडाइड ऐसी ही छिपकलियां हैं जिनका एक भी पैर नहीं होता, और ये देखने में बिल्कुल सांप की तरह लगती हैं। तो आज से आप इन छिपकलियों को कहीं सांप मत समझ बैठना। नंबर 4, अक्सर बिस्किट की कीमत 5 से 10 रुपए के बीच में होती है, लेकिन क्या आपने कभी 15 लाख रुपए के बिस्किट को देखा है? सुनने में ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है। ये बिस्किट बिल्कुल नॉर्मल बिस्किट की तरह ही है, लेकिन इस बिस्किट का अपना एक इतिहास है। दरअसल आप सभी जानते हो कि सन 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, लेकिन जब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ्टी बोट की मदद से भाग रहे थे, तब उस बोट की किट में स्पीलर्स एंड बिगर्स कंपनी का पायलट बिस्किट पड़ा था, जिसके बाद इस बिस्किट को काफी सेफ्टी में रखा गया, क्योंकि ये एक ऐसा बिस्किट था जो टाइटैनिक जहाज के साथ डूबने से बचा था, और इसी वजह से इसे इंग्लैंड में हुई नीलामी में बेचा गया, और इस बिस्किट से जुड़ी ऐतिहासिक घटना के लिए इसे खरीदारों ने 15 लाख रुपए में खरीद लिया। नंबर 3, उत्तराखंड के कालाडूंगी के जंगलों में एक ऐसा पेड़ है जो गुदगुदी करने पर मुस्कुराता है, यानी हंसता है। इसे सुनकर आप सोच रहे होंगे कि कोई पेड़ कैसे मुस्कुरा सकता है, और अगर मुस्कुराता भी है तो फिर कैसे अपनी खुशी जाहिर करता होगा। दरअसल वहाँ पर रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि जब इसके तने पर सहलाया जाता है या गुदगुदी की जाती है तो इस पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगती हैं और पत्ते भी हिलने लगते हैं, और यही इस पेड़ की खुशी जाहिर करने का तरीका है। नंबर 2, मिलिए मैक्सिको के रहने वाले 30 साल के रैपर डेंसुर से, जिनके सिर पर सोने के बाल मौजूद हैं। दरअसल डेंसुर ने अपने सिर से नेचुरल बालों को हटवाकर सर्जरी के जरिए सोने के चैनों को प्लांट करवाया है। डेंसुर का ऐसा कहना है कि वे अपने सिर के बालों के साथ कुछ अलग करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपने सिर पर सोने के बालों को लगवाया है। नंबर 1, मिलिए प्रेम सिंह से, जो कि करोल बाग में मौजूद गणेश रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इनमें एक ऐसी खूबी है कि ये खोलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़े निकाल लेते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। उनका ऐसा कहना है कि उनके दादा परदादा भी इस काम को बड़ी आसानी से कर लेते थे, और उनकी इस खूबी के चलते दूर दूर से लोग उनके हाथ के पकौड़े खाने आते हैं। कहीं आप भी प्रेम सिंह को देखकर अपने हाथ खोलते हुए तेल में मत डाल देना, क्योंकि ये प्रेम सिंह की कई सालों की प्रैक्टिस और उनका टैलेंट है। हेल दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट पसंद आया कमेंट जरूर करना, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।